जय हिंद क्लास, मैं शिवकुमार ठाकुर। इमरजेंसी पार्ट 3 वीडियो में आपको गुजरात के बारे में बताऊंगा, किस तरह से गुजरात ने चिमन भाई पटेल को रिजाइन करने में मजबूर कर दिया, किस तरह इंदिरा गांधी 33 अमेंडमेंट लाती है। तो पिछले वीडियो मैंने आपसे बात की थी कि वॉर के भले इंडिया जीत जाता है पाकिस्तान से, पर इंडिया को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी होती है। उस क्या प्रॉब्लम रहते हैं? पहला, उस समय इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाते हैं। दूसरा, मॉनसून लेट हो जाता है उस समय, जिसकी वजह से फसल नहीं हो पाती, एग्रीकल्चर नहीं हो पाता। तीसरा, ऑयल क्राइसिस हो जाता है। इन सब चीज़ों को प्रभाव गुजरात पर किस तरह पड़ता है, आइए ये जाने। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में गुजराती सरकार वहाँ पर 30 से 40% जैसा ही महंगाई बढ़ाती है, तो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के जो लोग होते हैं, वो स्टूडेंट वहाँ के विरोध करना शुरू कर देते हैं कि आपने हॉस्टल फीस कैसे बढ़ाया, आपने मेस का पैसा कैसे बढ़ाया। इस पर काफ़ी विरोध करना शुरू कर देते हैं। ये आंदोलन शुरू होता है 20 दिसंबर से 1973 से, और चलता है 16 मार्च 1974 तक ये आंदोलन चलता है। ये आंदोलन का नाम दिया गया नव निर्माण आंदोलन। इसको नव निर्माण युवक समिति भी बुलाया जाता था। इस आंदोलन को नाम दिया गया नव निर्माण आंदोलन, और इस आंदोलन को नव निर्माण युवक समिति बुलाया जाता था, क्योंकि उसमें आगे चल के स्टूडेंट, लॉयर, प्रोफेसर, मिडिल क्लास लोग और गरीब वर्ग के लोग इस आंदोलन में आ गए। इस वजह से उसको नाम दिया गया नव निर्माण युवक समिति। इस आंदोलन का नाम पड़ा। यह आंदोलन बड़ा तब हो जाता है जब गुजरात में गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो होते हैं वो भी इस आंदोलन में शामिल होते हैं, और 10 जनवरी को काफ़ी बड़ा आंदोलन होता है, जिस तरह हम देखेंगे कि 8000 लोग को अरेस्ट किया जाता है इस आंदोलन में, 100 लोग मर जाते हैं, तो 3000 लोग हॉस्पिटल में इंजर्ड रहते हैं। इस आंदोलन, एक कह सकते हैं ये आंदोलन सक्सेसफुल भी हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि चिमन भाई पटेल से रिजाइन ले। क्यों? क्योंकि चिमन भाई पटेल में काफ़ी करप्शन के आरोप हुआ, और ये आंदोलन एक तरह से सक्सेसफुल भी हुआ। जैसे ही चिमन भाई पटेल 10 फरवरी को रिजाइन दे देते हैं इंदिरा गांधी के कहने पे। आगे बढ़ते हैं। दस फरवरी को चिमन भाई पटेल जैसे रिजाइन देते हैं, 10 फरवरी चिमन भाई पटेल जैसे ही रिजाइन देते हैं, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को कह के, गवर्नर उस समय के जो रहते हैं गुजरात के, उनको कह के प्रेसिडेंट रूल लगा देती हैं। प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल में आता है? 356 आर्टिकल में प्रेसिडेंट रूल आता है, उस समय लगा देती हैं। तब पर भी ये आंदोलन रुकता नहीं। याद रखिएगा, 10 फरवरी 1974 को चिमन भाई पटेल जैसे रिजाइन देते हैं, इंदिरा गांधी यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाती हैं आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए। गवर्नर को कहते हैं कुछ, तब भी आंदोलन रुकता नहीं। लोगों का कहना रहता है कि विधानसभा चिमन पटेल के रिजाइन के बाद टूट जाता है, तो लोगों को कहना ये रहता है कि आप दोबारा से इलेक्शन कराइए, आप दोबारा इलेक्शन कराइए। तो कुछ समय तक इंदिरा गांधी इलेक्शन नहीं कराती हैं। उस समय इंदिरा गांधी 33 अमेंडमेंट लाती है। ये 33 अमेंडमेंट कहता क्या है, ध्यान सुनिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है अमेंडमेंट। ये 33 अमेंडमेंट कहता है, यदि कोई एमपी या एमएलए अपनी इच्छा से इस्तीफा देगा तो ही स्पीकर लेगा। यदि कोई एमपी और एमएलए अपनी इच्छा से इस्तीफा देगा या रिजाइन देगा तो स्पीकर लेगा। अगर इसके एमपी एमएलए से ज़बरदस्ती है, या कोई हिंसा का प्रयोग कर रहा है, या कोई विवश कर रहा है उसको इस्तीफा करने के लिए, ऐसे चिमन भाई पटेल को किया गया, इस तरह से स्पीकर उसका रिजाइन नहीं लेगा। स्पीकर बाद नहीं उसका रिजाइन लेने के लिए, जब इसके ऊपर कोई हिंसा या मजबूरी या विवश किया किसी ने एमपी एमएलए को देने के लिए रिजाइन, उसको स्वयं इच्छा देना चाहिए। तो 33 अमेंडमेंट ले आती हैं। उस समय प्रेसिडेंट चुनाव भी होना रहता है। आपको याद हो, फखरुद्दीन अहमद जो प्रेसिडेंट बनते हैं हमारे,
बनना तो किसी और को चाहिए, लेकिन बनते फखरुद्दीन अहमद, क्योंकि इंदिरा गांधी जानते ही उनके सपोर्ट में थी। इंदिरा गांधी को ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो उनकी बात मान ले, तो फखरुद्दीन अहमद उनकी बात मानते हैं आसानी से, तो उनको प्रेसिडेंट 1974 में बनाया जाता है। लेकिन इलेक्शन जब प्रेसिडेंट का होता है तो गुजरात की तो विधानसभा टूट गई थी, तो प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे हुआ, ये सवाल आना चाहिए मन में आपके। बड़ा सवाल है कि जब गुजरात की विधानसभा टूट चुकी है तो इलेक्शन प्रेसिडेंट कैसे हुआ। इलेक्शन ऐसे होता, सुप्रीम कोर्ट कहती है प्रेसिडेंट के चुनाव में ये कहीं नहीं लिखा है कि इलेक्शन टूटेगा तो प्रेसिडेंट चुनाव बंद हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो सुप्रीम कोर्ट कराती प्रेसिडेंट का चुनाव, फखरुद्दीन अहमद प्रेसिडेंट बनते भी हैं। फिर मोरारजी देसाई और आंदोलन में मांग रहती कि जल्दी से अब इलेक्शन कराइए, तो इंदिरा गांधी इलेक्शन करवाती हैं। लेकिन ये कब कराती हैं, देखिए थोड़ा, ये कराती हैं 10 जून 1975 को ये इलेक्शन करवाती हैं, जिसमें से इंदिरा गांधी को सीट मिलती है 77। 12 जून को रिजल्ट आ जाता है, 12 जून को रिजल्ट आता है तो इंदिरा गांधी को सीट मिलती है 75 और मोरारजी देसाई को सीट मिलती है 88। तो मोरारजी देसाई की सरकार तो जीत जाती है, लेकिन ये जीत ज़्यादा दिन तक रहती नहीं है। तो मोरारजी देसाई सरकार जीतती है, कांग्रेस हो जीतती है, तो गुजरात के सीएम बनाया जाता है बाबू भाई पटेल, गुजरात के सीएम बनते हैं। लेकिन 9 महीने तक कैसे तो उनकी सत्ता रहती है, 9 महीने के बाद ये सरकार कैसे टूटती है सरकार। फिर बाद में 1976 में दोबारा इलेक्शन होता है। जब 1976 में दोबारा इलेक्शन होता है तो कांग्रेस उस समय जीत जाती है और माधव सिंह उस समय के माधव सिंह गुजरात के सीएम बनते हैं। ऐसे मैंने बताया किस तरह से गुजरात में ये आंदोलन बड़ा रूप लिया, जिसका मोरारजी देसाई को अवसर मिला इस आंदोलन में आके, और उन्होंने इस आंदोलन भव्य बनाया और प्रेसिडेंट रूल लगवाया। चिवनभाई पटेल को रिजाइन देने के लिए मजबूर कर दिया। आप देख रहे थे चिवनभाई पटेल किस तरह से रिजाइन देते हैं। कहा तो यह भी जाता है उनके साथ काफ़ी हिंसा का प्रयोग हुआ था, उनके कार्यालयों को घेर लिया जाता है, प्लस उन पे काफ़ी हिंसा, उनको मारा भी जाता है। लोग कहते हैं कि उनको मारा भी गया था, तब जाके उन्होंने इंदिरा गांधी के कहने पे रिज़ाइन दिया। जब रिज़ाइन तो दे देते हैं, रिज़ाइन देने के बाद वहाँ गवर्नर रूल प्रेसिडेंट रूल लगा देता है। जब गवर्नर प्रेसिडेंट रूल लगा देता है उस समय, तब कुछ समय तक आंदोलन चलता है और लोग कहते हैं कि जैसे आप इलेक्शन कराइए, दोबारा इलेक्शन। इंदिरा गांधी कुछ समय तक इलेक्शन नहीं करवाती फिर, और फिर बाद में इंदिरा गांधी ये कह के इलेक्शन कराती है मोरारजी देसाई की, आप जिस तरह गुजरात में करे हैं, आंदोलन को बढ़ावा दिए हैं, आप इस तरह हर स्टेट में नहीं देंगे, क्योंकि उस समय हर स्टेट में नए नए आंदोलन चल रहा था। अगली बार बिहार में पढ़ेंगे तो बिहार में अलग हम मुद्दा देखेंगे, कैसे उसमें जब प्रकाश नारायण साथ में आते हैं तो आंदोलन बड़ा बन जाता है। तो उनका कहना ये था, स्टैंड तो ये था। तब इलेक्शन होता है तो मोरारजी देसाई सरकार जीत जाती, 88 सीट पाती है, इंदिरा गांधी 75। तो जैसे बाबू भाई पटेल सीएम बनते हैं, ये सीएम ज़्यादा दिन रहते नहीं पाते, 9 महीने तो सीएम रहते हैं। फिर बाद में दोबारा इलेक्शन होता है गुजरात में 1976 में, फिर माधव सिंह आ जाते हैं सीएम बन के। तो ये रही गुजरात की बात। अगले पार्ट में हम बात करेंगे बिहार की, किस तरह बिहार में इलेक्शन हुआ, किस तरह अब्दुल गफूर साहब को मजबूर किया गया, ये सब पार्ट 4 में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।